मुद्दा यह है कि जो भी बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार को तरक्की की तरफ ले गए, उसके बिहार को ऊंचाई की तरफ ले गए। ऊपर का नेतृत्व, भारत का नेतृत्व ठीक है, बिहार का नेतृत्व ठीक है, नीचे का नेता जो लोग है ना उसका बदलाव होना चाहिए। चंपारण में रोजगार नहीं है, मिल चीनी कल जितना चीनी मिल है सब बंद है, झूठा वादा दे रहे हैं। पढ़ लिख करके इतने नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। घंटा लगता था, आज 10 मिनट में 10 किलोमीटर पहुँचते हैं, तो रोड कैसे नहीं है। नमस्कार, भारत 24 आ चुका है पश्चिमी चंपारण यानी बेतिया शहर, जहां से क्रांति की शुरुआत हुई। यहीं पर महात्मा गांधी पहुंचते हैं और जो स्वतंत्रता को हवा दी गई है वो इसी जन्मभूमि से दी गई है। बेतिया राज बेहद मशहूर रहा। कहते हैं बिहार में सबसे ज्यादा जमींदार परिवार अगर कहीं था तो वो बेतिया में हुआ करता था। ब्रिटिश का दौर भी बेतिया ने देखा है और अब उसके बाद जो मुक्ति मिली, आजादी मिली और उसके बाद हम स्वतंत्र हुए और एक बार फिर से यहाँ पर नई कहानी लिखी जा रही है, नई नींव रखी जा रही है और वो नींव है डेमोक्रेसी की। एक बार फिर से बिहार में चुनाव है और बेतिया पहुंच चुके हैं। पश्चिमी चंपारण में इस समय मौजूद है। यहाँ जो लोग हैं उनसे राय जानते हैं कि क्या कुछ है लोगों के जहन में जब वो वोट देने जा रहे हैं, तो क्या वो अहम मुद्दे हैं। सबसे पहले तो क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा यह है कि जो भी बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने काम किया वो बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बिहार को तरक्की की तरफ ले गए, उसके बिहार को ऊंचाई की तरफ ले गए। क्या है मुद्दा, क्या है बेतिया का मुद्दा? बिहार के अंदर में बहुत ज्यादा लोगों को गरीबी है, बेरोजगारी है, किसी को खाने कमाने के लिए बहुत दिक्कत, 10-10 रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं जो अच्छा नेता हो उसी को चुना जाए। गरीबों के घर में एक एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। तो कौन देगा? ये तेजस्वी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, तो बदलाव होना चाहिए। लोग कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर लोग चुनेंगे बीजेपी क्यों हैं, और बीजेपी को कम से कम यहाँ पर संजय जायसवाल कम से कम 5 साल मतलब 5 एथी के सांसद रह चुके हैं। 5 तो ये मीडिया को कुछ भी बोले लेकिन चुनेंगे बीजेपी को, ऐसा क्यों? यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पर बीजेपी का ही राज है और बीजेपी का ही राज रहेगा और किसी में ताकत नहीं है वर्तमान सरकार की कोई निंदा कर दे। चंपारण के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, सड़क दिखाकर, हाईवे दिखाकर वगैरह वगैरह दिखाकर, लेकिन चंपारण ऐतिहासिक रहा है, प्रभावशाली रहा है। चंपारण में कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चंपारण आप शुरू से देख लीजिए, यहाँ से गांधी जी के यहाँ का देख लीजिए, गांधी जी यहाँ से सत्याग्रह शुरू किए हैं। चंपारण ऐसा नहीं होना चाहिए। चंपारण बहुत एक जगह से यहाँ पर आप चंपारण में आई हैं तो कुछ देखने को मिल रहा है आपको, कुछ देखने मतलब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। यहाँ पर 5 बार से सांसद हैं संजय जायसवाल, लेकिन उनके लिए कुछ चंपारण के लिए कुछ कर पाए हैं? अगर आगे के पीढ़ी अगर देखेगा चंपारण मतलब कुछ नहीं हुआ है चंपारण हुआ है। क्या आपको क्या चाहिए अब बताइए, पहले आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। शिक्षा, हाँ शिक्षा। आज आप सुनिए, आप जाकर दीजिए, मगर बिहार सरकार क्या नहीं दे रहा है शिक्षा करने के लिए? आप जाकर देख लीजिए, स्कॉलरशिप मिल रहा है, स्कॉलरशिप आप फ्री में किताब मिल रहा है, मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? हम खुद पास कराए हुए हैं, हम आपको बता रहे हैं। और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसको पास कराने के लिए आपको कम से कम 5,000 या 10,000 रुपए आगे के लिए दलाल हर सेक्टर में है। हाँ, तो फिर बिना पैसा के लिए कोई होती है यही यानी करप्शन का एक मिनट में आप घर का मेंबर है, बाहर में आप आए हैं, एक मिनट गरीबों के लिए आती है। आप घर का मेंबर है, ठीक है, आप बाहर में क्या कर रहे हैं घर के लोग का पता नहीं है। अब सरकार वहाँ से पैसा भेज रहा है या आप घर पे पैसा भेज रहे हैं? एक मिनट, सरकार से भेज रहा है। वाला बात कीजिए महाराज। अच्छा ये बताइए, बेतिया में कोई काम ही नहीं हुआ है 15 साल में? लगभग तो मैंने बिल्कुल काम नहीं, डंके के चोट पर बोलते हैं काम नहीं। फ्लाईओवर जो बना है सो? अरे वो हम उस रोड बनाए, बिजली आई करते हैं, हम उसको पूर्ण विकास बना है ना। बनने के 6 मंथ में जाकर देखिए, ऊपर से पूरा रोड ही निकल के अलग अलग हो जा रहा है। तो अब किसका सरकार चाहती है बेतिया? राजद का ही सरकार बनेगा। सरकार हो गई निर्दलीय, यहाँ के लोकल लोग जो है ना, यहाँ के जो निर्दलीय भी तो मिल जाएंगे। सरकार ठीक है, ऊपर का नेतृत्व, भारत का नेतृत्व ठीक है, बिहार का नेतृत्व ठीक है, नीचे का नेता जो लोग है ना उसका बदलाव होना चाहिए। नहीं तो बेतिया तो एनडीए का पूरा गढ़ रहा है, टूटता नजर आ रहा है ना। एनडीए मतलब कि जो नीतीश कुमार की सरकार है वो ठीक है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार ठीक है, हम लोग की वो ऊपर से कोई दिक्कत नहीं है। जो है यहाँ के कैंडिडेट लोग बेतिया में जो काम होना चाहिए वो नहीं कर पाया है लोग, ऊपर के गवर्नमेंट से कोई तकलीफ नहीं है। मैं बेतिया से अरुण कुमार श्रीवास्तव बताना चाह रहा हूँ कि बेतिया के विकास के लिए पिछले 20 साल से
बीजेपी कोई काम नहीं किया, ना रेणु देवी किए, ना संजय जायसवाल जी दिए, इसलिए इस बार बेतिया में परिवर्तन करना बहुत जरूरी। तो सर एक बात, आप पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है? किसी पॉलिटिकल आम जनता है। आम जनता। तो सर एक बात बताइए, 10-15 साल में यहाँ बेतिया में कुछ भी नहीं बदला, पूरा पश्चिमी अभी चंपारण। बारिश हुई थी पूरे बेतिया में, 3 दिन तक पूरा मार्केट में पानी लगा हुआ था, और ये लोग सिर्फ राम के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, मोदी जी के नाम पर मांगते हैं। मोदी जी बेतिया में आगे काम नहीं करेंगे। यहाँ के लोगों का लोकल समस्या जो है वो लोकल आदमी ही सॉल्व कर सकता है। फिर क्या अभी आरजेडी का सरकार बनाने की दिशा में बेतिया है? देखिए बेतिया में जो वोट है वो लोग अपने बेतिया के विकास के लिए करेंगे इस बार, मेरा जहाँ तक सोच है। और बेतिया में जो अच्छे कैंडिडेट है, जिसका जो ये है, जैसे रोहित सिकारिया जी अच्छे हैं, वो निर्दलीय हैं, निर्दलीय को वोट दिया जाएगा तो यहाँ का विकास होगा। तो निर्दलीय भी तो किसी दल में मिल ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी मिल सकता है, जिसकी सरकार आरजेडी में मिल सकता है, बीजेपी में बिल्कुल जिसमें गवर्नमेंट होगा उसमें मिलेगा, लेकिन बेतिया का विकास की फर्स्ट प्राथमिकता। मैम चंपारण में कुछ देर पहले बारिश आया था, पूरा बाढ़ लगा था, सभी की बेटी बहन सभी के साड़ी उठा कर जा रही थी लोग, लेकिन पानी लगने के वजह से, लेकिन किसी का आंख खुला नहीं है। आप आज कितना भी बोल रहे हैं लोग ना जी इनको देंगे, लेकिन यहाँ से जीतेगा बीजेपी है, ये थी भी, लेकिन किसी को जीतेगा बीजेपी। कैसे जीतेगा? वोट देंगे नहीं तो चौक चौराहा पर बहुत राजनीति होती है, जे इनको देंगे, फलाना देंगे, डिमका देंगे, लेकिन यहाँ से बीजेपी संजय जायसवाल 5 साल मतलब कैसे, आप हमको ये बताइए कि कैसे जीत जाएंगे? यहाँ के लोकल लोग जो है ना, यहाँ के लोकल लोगों को चुना जाए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कैसे मतलब विकास किया जाए, कैसे यहाँ के मतलब किसी मतलब पैसे धन बाहुबल को नहीं चुना जाए। आप बोल रहे हैं कि भले बात हो रही है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वोट बीजेपी को ही मिलेगा, कैसे? वोट बीजेपी के, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी यहाँ के लोग भक्त रहे हुए हैं। तो फिर भक्त रहे हुए हैं। हाँ बोलिए। मैडम ऐसा है कि लोगों के दिमाग में ये बात घुस गया है कि कोई चीज परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन संसार का नियम है और हर 5 साल पे बदल देना चाहिए, और जो भी बेतिया में नहीं हो रहा है, इसीलिए बेतिया का विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या काम हुआ है, क्या विकास हुआ है? नहीं, यहाँ तो जब वोट का इलेक्शन पड़ेगा ना तो हिंदू मुस्लिम का एथी चलेगा, दो ही पार्टी का वोट गिरेगा, एगो राजद एगो बीजेपी, दूसरा कोई नहीं। महिला सुरक्षा वो तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। महिला सुरक्षा है हाँ। रेणु देवी यहाँ पर बेतिया विधानसभा से है ना, ठीक है, वो भी ठीक है। 5 साल में रेणु देवी दिखाई दी है, गजब हाल है महाराज, गजब हाल है। 5 साल में दिखाई देवे नहीं किए रेणु देवी। यहाँ के कुछ अगर बच्चा सबसे पूछा जाए कि यहाँ का विधायक कौन है तो कोई यहाँ का बताइए नहीं करेगा आपको। क्या है कि लोगों में पहली बात है कि अभी तक दिमाग से कुछ ऐसी चीजें हैं कि दिमाग में है कि यही जीतेगा। ये कैसे मालूम होगा कि अभी इलेक्शन हुआ नहीं और हमारा इतना सीट आएगा? सबसे बड़ी चीज है ये दादागिरी अब बेतिया में नहीं चलेगी, और बेतिया का विकास तभी होगा जब यहाँ एमएलए और एमपी दोनों बदले जाएंगे। जब तक ये नहीं बदले जाएंगे तब तक बेतिया का कभी विकास नहीं होगा। शराब मिलता है यहाँ पे? खाने में जगह पर मिलता है, हर जगह मिलता है। सब काय कहते हैं बिहार में ड्राई स्टेट है, बिहार में शराब नहीं मिलता है। केक वाला नहीं मिल रहा है, सब मिलता है। मैडम जमीनी स्तर पे नहीं है, सिर्फ कागज पे शराबबंदी, जहाँ खोजेगा वहाँ मिलेगा। यहाँ पे अगर 10 साल आपको लूट लिया जाए और एक अगर हम सड़क बनवा देंगे ना तो चंपारण के लोग एकदम टकाटक खुश हो जाएंगे। ये चंपारण की सच्चाई है। इसी तरह एक छावनी का ओवरब्रिज बना है, सुनिए, छावनी का ओवरब्रिज बना है। आज का वोट अगर 2025 विधानसभा का वोट पता है, छावनी ओवरब्रिज पर जाएगा, सड़क और नाली गली पर जाएगा। इतना सोच लीजिए, चंपारण की यह सच्चाई है कि आप मतलब 10 साल हम आपको अपमान करें और एगो अगर हम आपको सड़क बनवा दे या हाईवे बनवा दे, पुलिया बनवा दे तो चंपारण के लोग एकदम साफ गच हो जाएंगे लोग। मैडम क्या है ना कि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश जी की राज है। 10 साल अच्छा काम हुआ, 10 साल सरकार बचाने में रह गए, और सरकार बचाने के लिए इन्होंने ऐसा काम किया जैसे शराबबंदी किया। शराबबंदी आज बिहार में नहीं है, यहाँ का रेवेन्यू दूसरे जगह जा रहा है, जिससे बिहार का विकास नहीं हो रहा है। उसके कारण क्या हुआ, जमीन का दाम बढ़ा, टैक्स बढ़ा, अभी गाड़ी का चालान कट रहा है, हर चीज नियम नीतीश जी बदल दिए, जो कि कुछ गलतियां हुई। ये ना एक बात बताइए, अगर आरजेडी वापस आती है तो लालू वाला युग तो वापस नहीं आता? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। कैसे? एकदम यकीन है? भरोसा यकीन है, एकदम नहीं होगा। हम इसकी फुल गारंटी आपको देते हैं। कैसे
कैसे दे सकते हैं? हम लोग नीतीश कुमार के राज से, नीतीश कुमार के रीजन में चंपारण में रोजगार नहीं है, मिल चीनी कल जितना चीनी मिल है सब बंद है, झूठा वादा दे रहे हैं। जंगल राज क्या था? रेप होता था महिलाओं, अभी नहीं हो रहा है। IAS ऑफिसर की महिलाओं का 1 महीने अभी पटना हॉस्पिटल में घुस के दिन दहाड़े 5 आदमी गोली मार दे रहा है, वो क्या है? मैडम मैं बता रहा हूँ, अभी नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पहले से बीजेपी की जो सरकार आई है उससे तो अभी तो कम है ना। जो लालू प्रसाद की राज थी तो उसमें बेटी बहन को उठा लिया जाता था, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी। अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी जो एनडीए की सरकार है बीजेपी ज्यादा ही हो रहा है। 500 में जो वो तौफीक जो था वो डायरेक्ट बंदूक निकाला और 5-6 जाके मार दिया उसको। ये गंज में हुआ है, नरकटियागंज में हुआ है अभी 1 महीना। अफसरशाही बहुत ज्यादा है, इतने बड़े बड़े पदाधिकारी घूसखोरी में पकड़े जा रहे हैं। इनके रीजन में क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई हो रही है? लालू यादव के राज में क्या अंतर है? नीतीश के राज में अफसरशाही का राज है और लालू जी के राज में ये सब अपराधी लोग का राज था। इसलिए हम लोग नए पार्टी को ला रहे हैं, जन सुराज को, जो पूरा जो टिकट भी दिया है वो जितने लोग जिस पे केस था उसको पहले ही टिकट नहीं दिया है। जो हाँ जन सुराज देखे हैं, जो 10 अपवाद में 5-6 जो हैं, तो मर्डर रेपिस्ट ऐसा नहीं है लोग। जो सम्राट चौधरी तुम्हारे बीजेपी के ना, वो 7 हत्याओं का अभियुक्त है, आरोपी नहीं, जो अपने फर्जीवाड़ा। पहले उनका जाकर पूरा हिस्ट्री देखो, उनका डिटेल देखो, ठीक है, तुम ही बता दो, बोलना तुम ही बता दो कुछ जैसा हम बता रहे हैं। जान सुराज का आप बता रहे हो, आप ही बता दो। आपने हमको खाते दुर्भाग्य है, इतना आप ही बता दुर्भाग्य दो। है कि एगो 9वीं फेल के लिए एगो 7वीं फेल के लिए लड़ रहा है। हर कोई अपने पार्टी बांट लिया है कि ये हमारा पार्टी है, हमारा पार्टी है। हमको निष्पक्ष रहना चाहिए, जो अच्छा काम करे उसके पक्ष में, गलत को ठीक। सबसे बड़ी बात है ये लोग बोल रहे हैं बीजेपी का राज आएगा। 20 साल से ये लोग है। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? दिल्ली का देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, आपको गुजरात का देख लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए हरियाणा का देख लीजिए, जो कि कोई क्वालिफिकेशन। हाल ही में पूरा नेता इस्तीफा दे इस्तीफा नहीं दिया है, मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है भाई। क्यों हुआ है? पिछले साल भी हुआ था, 2 साल पहले। नहीं, उनके अमित शाह ही जो है ना वो चलाते हैं, जो ज्ञाता है राजनीति को, कहते हैं परिवर्तन ही विकास है। अगर परिवर्तन नहीं होगा, अगर 20 साल रखेंगे फिर नीतीश को लाएंगे। इतने बिहार में बेरोजगारी है, इतने नौजवान पढ़ लिख करके इतने नौजवान हमारे बेरोजगार हैं। किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। मैम ये बताइए कब तक माता पिता। ठीक है, हाँ बोलिए। मेरा नाम अरुण कुमार पटेल पड़ेगा। देखिए, मेरे कहने का अर्थ है कि आदमी 25 साल से देख रहा है, 25 साल से उनको देख रहा है, अब कितना बार देखा जाए। तो मेरा एक ही कहना है कि अब की बार परिवर्तन होना ही चाहिए। मतलब जन सुराज नहीं, जन सुराज नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार। जो यहाँ पे बीजेपी के समर्थक है उनसे पूछिए CD रेशियो क्या होता है, बिहार का CD रेशियो क्या होता है। मतलब नहीं है यहाँ पे जाति भाव, कोई भेदभाव कुछ नहीं है। कहने का बात यही है, जाति नहीं है। तो ये बताइए ना, हमारे चंपारण का ठीक है, यहाँ पे जात पात के कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ विकास की बात है, नौकरी की बात है। अगर कोई विकास करेगी तो कहीं ना कहीं हमारे नजर से बीजेपी ही करेगी, एनडीए की सरकार ही करेगी। बेतिया कहता मेरा 35 साल का उम्र हो गया, 35 साल की उम्र में कोई विकास नहीं हुआ है। 4-5 दिन का रास्ता हम लोग पार करते हैं, 4-500 रुपए के लेकर। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, चाहे इलाहाबाद हो, कोई काम है उधर, सब उधर है। बिहार में कोई काम है? कोई नहीं है। कोई विकास हुआ है आज तक बेतिया के अंदर? क्यों ओबीसी को इतना टिकट तो दे रहा है सारा पार्टी? उससे कोई मतलब नहीं कि हमको यहाँ से। अच्छा, जरा चिराग पासवान के लिए बताइए क्या है? बेस्ट नेता है, उनको जैसा नेता नहीं है। वो आज मुख्यमंत्री बनने का पावर रखते हैं तो वही है मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश बनेंगे अगर एनडीए जीती। बाकी उनका सत्ता में बहुत अच्छा लड़का है, इनका नेतागिरी बहुत अच्छा लगता है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग? नहीं बनेंगे, जो आ रहे हैं सत्ता में, बाकी उनको ऐसे अच्छा लड़का कोई है ही नहीं है। सोशल मीडिया पर देख लिए पूरा परिवार के टिकट चिराग पासवान दिया है। नीतीश कुमार से अच्छा है चिराग पासवान जी। हमारे नजर में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ही सही है। जैसे कि आज के सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रशासन जो काम कर रही है आगे की, वो सारा व्यवस्था भी ठीक है। जो पहले के जो अपराधी थे वो खुलेआम घुमा करते थे, अभी के जो सिचुएशन है वो सारा रूल कंट्रोल में है और अभी का सिचुएशन बहुत सही हो चुका है। हम यही कहना चाहेंगे कि हम तो एनडीए के सपोर्टर हैं, एनडीए के सपोर्टर हैं। हमको मोदी जी से और नीतीश जी से कोई तकलीफ। बिहार में रोड नहीं है, पश्चिमी चंपारण में भी रोड नहीं है। 3 घंटा लगता था, आज 10 मिनट में 10
किलोमीटर पहुंचते हैं, तो रोड कैसे नहीं है? ये जो लोग कह रहे हैं कि उद्योग या फिर बेरोजगारी, मेरा तात्पर्य ये है कि जितनी सारी योजनाएं हैं, अगर विद्यार्थी अपने आप को जब तक क्राइटेरिया में फिट नहीं करते, जो उद्योग की बात करते हैं लोग, तो क्राइटेरिया क्या है उद्योग बैठाने की? बिहार में जैसे मान लीजिए कोई उद्योग बैठाया जाए, उसकी तो क्राइटेरिया है ना, जब तक क्राइटेरिया फिल अप नहीं होगी कैसे उद्योग बैठाया जा सकता है? तो देखिए, ये इस समय पश्चिमी चंपारण का बेतिया विधानसभा है, जिसे एनडीए का गढ़ माना जाता है, लेकिन एक मिला जुला जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के दिमाग में है। बेतिया की जनता, पश्चिम चंपारण की जो जनता है, क्या बदलाव चाहती है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो गढ़ जहां से गांधी जी ने क्रांति की शुरुआत की, वो जगह जहां पे नींव रखी गई है स्वतंत्रता की, 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन बेतिया की जो जनता है उसका मूड इस समय बदला हुआ नजर आता है। बाकी जो तस्वीरें हैं 14 को होगी साफ।